पार्ट 6 एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट। तो बच्चों, यहाँ पे एक महिला ने उनके जीवन के ऊपर आधारित एक कथा हमें की है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ये कौन है। तो पहले हम देखते हैं उन्होंने क्या अपने बारे में हमें कहा है। कर्नल खुल्लर के साउथ कॉल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों को 2 समूह में बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अब यहाँ पे ये एक पहाड़ चढ़ने के लिए ये लोग सब गए हैं। तो ये हमें बता रहे हैं कि कर्नल खुल्लेर है, उन्होंने एक चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों को 2 समूह में बांट दिए हैं, 2 समूह कर दिए हैं। तो इसमें ये सुबह 4 बजे उठ गए और वहाँ पे तो पानी नहीं होता, तो उनको बर्फ़ पिघलानी पड़ती है। तो उन्होंने बर्फ़ पिघलाई और वो पानी से चाय बनाई और कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट खा के वो लोग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़े। अंगदोर जी ने मुझे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ में अपने आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। तो अंगदोर जी यानी कि उनके दल के जो नेता है, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी, पसंद करूँगी। तो मैंने हाँ बोला, क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास था और उन पे भी विश्वास था और खुद पे भी था कि कर्मठता यानी शक्ति है जो मेरी, वो भी इतनी है कठिन कि मैं कुछ भी पार कर सकती हूँ, कोई भी कठिनाई को पार कर सकती हूँ। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ कॉल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। तो हम सुबह 6:20 पर जब मैं और मेरे दल के जो नेता थे अंगदोर जी, हम दोनों साउथ कॉल से बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी, दिन चढ़ गया था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। और क्योंकि हम बर्फ़ के पहाड़ पे थे तो बहुत अधिक ज़्यादा ठंड थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अब जब हम चढ़ाई करते हैं कोई भी पहाड़ की तो हम रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, पर हमने यहाँ नहीं किया। हमने बिना रस्सी के ही चढ़ाई शुरू कर दी। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अब जब हम चढ़ रहे थे पहाड़, तब एक निश्चित यानी निश्चित गति से हम चढ़ रहे थे और मैं भी उनके साथ साथ वो पहाड़ से चढ़ रही थी। जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भूरभूरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। अब जो बर्फ जो जम गई थी वो उसका जो ढलान था वो चट्टानें बहुत ही सख्त थी और भूरभूरी रंग की थी। तो हमें ऐसे लगा कि कोई शीशे की चादर पूरी बिछी हुई है। हमने बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। तो हमने फावड़ा यानी खुदाई करने का औजार, तो बर्फ़ को हमें तोड़ते तोड़ते फिर ऊपर चढ़ना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अब आगे थोड़ी जो ढलान की चढ़ाई थी उसके बाद एक शिखर का कैंप था। तो हम 2 घंटे के समय में ही वहाँ पहुँच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर पूछा क्या तुम थक गए हो। मैंने जवाब दिया नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। अब जब हम पहुँचे तो अंगदोर जी ने मुझे पीछे मुड़ के मुझसे पूछा क्या तुम थक गए हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं थकी। तो ये सुन के ही वो बहुत आश्चर्यचकित यानी सरप्राइज हो गए और आनंदित यानी खुश हो गए कि मैं नहीं थकी हूँ, बिना थके ही मैं चढ़ पाई। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। उसके बाद जो शिखर कैंप था वहाँ हमने चाय पी और पुनः यानी आगे की चढ़ाई हमने शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। लहाटू नाम का एक लड़का था, वो भी हमारे साथ चढ़ने आया था। और नायलॉन यानी कि एक कपड़ा होता है नायलॉन, उसे रस्सी बनती है, तो वह लाया था। अंगदोर जी और मैंने रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। मैं और अंगदोर जी ने दोनों हाथ से हमने रस्सी पकड़ी
पर लाहाटू हमारे बीच में ही चल रहा था और उसने एक ही हाथ से रस्सी पकड़ ली थी। तभी लाहाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन लगभग 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से लेकर चढ़ रही थी। अब जब हम लोग चढ़ रहे थे तब लाहाटू बीच में था और उसने एकदम से मुझे पीछे से देखा कि जो ऑक्सीजन मेरे पास था तो प्रति मिनट हमें 4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, पर मेरे उसमें प्रति मिनट सिर्फ 2.5 लीटर के ऑक्सीजन के हिसाब से मैं चढ़ रही थी। तो मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। तो उसने क्या किया कि मेरे ऑक्सीजन की जो आपूर्ति थी वो बढ़ा दी, ऑक्सीजन का यानी फ्लो बढ़ा दिया। तो मुझे जो चढ़ाई कठिन लग रही थी, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने पर आसान लगने लगी। बच्चों, जब हम पहाड़ की चढ़ाई करते हैं तब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तब ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम होता जाता है, तो हमें ऑक्सीजन लेके चलना पड़ता है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता यानी विजिबिलिटी नहीं के बराबर हो गई थी। अब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे तो हवा की गति तेज होती गई थी और बर्फ के भुरभुरे कणों वाले चारों तरफ जो कण थे वो उड़ रहे थे और हमें जो विजिबिलिटी थी, जो हम बहुत कम देख पा रहे थे उसमें से। मैंने देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है और उसमें से मैंने देखा कि आगे थोड़ी ही ऐसे चढ़ाई है, उसके बाद क्या है, ढलान एकदम सीधी हो गई है। मेरी सांस मानो रुक सी गई। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। तो जैसे मैंने देखा कि कठिन चढ़ाई के बाद अब एकदम ढलान सीधी है ये पहाड़ की, तो मुझे लगा कि मैं अब सफलता से बहुत ही नज़दीक हूँ। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो बच्चों हम ये किसकी बात कर रहे हैं, तो ये है बचेंद्री पाल, जो हमारी भारतीय महिला पहली सर्वप्रथम जो एवरेस्ट की चोटी पर पहले पहुंची थी। तो वो अपने जीवन आधारित ये हमें बातें बता रही है। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। तो जब हम एवरेस्ट की चोटी पे मैं पहुंची तो उसमें बिल्कुल जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। और चारों तरफ हमने देखा तो ऊंची ऊंची नीचे एकदम खाई थी, सीधी ढलान थी, बहुत ही हजारों मीटर लंबी। तो पहले तो हमारे सामने मुख्य यह प्रश्न था कि हम ठीक से सुरक्षित खड़े रह सके। तो इसके लिए हमने फावड़े से पहले बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। तो हमने क्या किया उसके बाद कि हमारे पास जो औजार था फावड़ा, उससे बर्फ़ को खोदा और उसके पर खड़े हो गए, यानी कि स्थिर हो गए, अपने आप को स्टेबल सुरक्षित किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपना माथा टेककर मैंने सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। जब मैं स्थिर हो गई वहाँ ही मैं अपने घुटनों के बल बैठ गई और मैं झुक के ये पहाड़ जो था एवरेस्ट, उसको मैंने अपना माथा टेका। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। इन्हें अपने साथ लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ़ में दबा दिया। अब मैं मेरे साथ हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का एक चित्र ले गई थी, जिनको मैंने लाल कपड़े में लपेटा, उनकी पूजा की और उसी जगह बर्फ़ में दबा दिया। उठकर मैं अपने दल नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने हमारे फ़ोटो लिए। अब जब मैंने पूजा करके वो बर्फ़ में दबाया, उसके बाद मेरे जो नेता थे, मेरे गुरु जो मुझे यहाँ तक ले आए, अंगदोर जी, उनके प्रति मैं आदर भाव से झुकी, क्योंकि वो मेरे गुरु है, वो मुझे यहाँ तक ले आए थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे गले से लगा दिया।
कुछ देर बाद जो फोटोग्राफर होते हैं सोनम पुलजर, वो पहुंच गए और हमारी फ़ोटो ली। इस समय तक लाहटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। अब जब हम वहाँ फ़ोटो हमारा ले रहे थे तब लाहटू ने हमारे नेता को हमारी पहुँचने की सूचना दे दी थी और मेरे हाथ में उन्होंने वॉकी टॉकी, एक फ़ोन जो होता है, वो थमा दिया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। वहाँ वॉकी टॉकी में कर्नल जो थे वो उन्होंने मुझे बहुत सारी बधाई दी और मुझे कहा कि पूरे देश वो मुझ पे गर्व है। और फिर हमने कुछ समय वहाँ बिताया और हम वापस पहाड़ एवरेस्ट उतरने की हमने फिर आरंभ किया। कब किया? तो 1:55 पर। अंगदोर जी और मैं साउथ कॉल पर पहुँचे, 5 बजे तक पहुँच गए। साउथ कॉल से शिखर तक और वापस साउथ कॉल तक की यात्रा, चोटी पर रुकने सहित पूरी जो मेरी यात्रा थी वो थी 10 घंटे 40 मिनट में पूरी करने पर सबने हमें बधाई दी। तो मेरी जो यह पूरी यात्रा थी एवरेस्ट की, वहाँ रुकने तक की, वो 10 घंटे 40 मिनट की थी और सबने हमें इस पर बहुत सारी बधाई दी। मैं जब अपने तंबू में लौट रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पे बात करते हुए सुना। अब विश्वास करें या ना करें श्रीमान, बचेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिखाई रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। तो मैं जब मेरे तंबू में लौट रही थी तब मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से बात करते हुए सुना वायरलेस फ़ोन पे कि आप विश्वास नहीं करोगे कि बचेंद्री 3 घंटे में ही वापस आ गई और वो चढ़ाई के पहले जितनी चुस्त थी अब भी वो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। और ये सुन के मैं भी बहुत खुश हो गई। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मुझे सरकार की ओर से, भारत की ओर से श्रेष्ठता के पुरस्कार मिले, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार बहुत प्रतिष्ठित है। तो ये सब मुझे पुरस्कार मिले और मैं सबकी आभारी हूँ कि मैं सबके सम्मान सबने मेरा किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित। तो ये जो है वो बचेंद्री पाल ने खुद उनके जीवन पर, उनकी एवरेस्ट की यात्रा के अनुभव के आधारित उन्होंने लिखी है और हमें कहा है। शब्द अर्थ: शिखर यानी पहाड़ की चोटी। बचेंद्री शिखर पर पहुंच गई थी यानी पहाड़ की चोटी पर। आरोहण, ऊपर चढ़ना, आरोहण करना। कर्मठ था, काम करने की शक्ति। आनंदित यानी प्रसन्न। मेरे घर मेरे दोस्त आते हैं तो मैं खूब आनंदित हो जाती हूँ यानी प्रसन्न हो जाती हूँ। स्थिर, बिना हिले डुले। कोई जगह पर हम स्थिर हो गए थे यानी स्टेबल, बिना हिले डुले। श्रेष्ठ था, उत्तम था। एक्सेलेंस, प्रतिष्ठित, सम्मानित। प्रदान, देना। घोषणा यानी कि ऐलान, अनाउंसमेंट। हमारी शिक्षिका ने कल घोषणा की कि कल छुट्टी है यानी ऐलान। आकर्षण, खिंचाव, अट्रैक्शन। मौखिक सवाल जवाब: अंगदोर जी क्यों आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए थे? जवाब है, बचेंद्री पाल और अंगदोर जी 2 घंटे से कम समय में ही शिखर कैंप पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर बचेंद्री से पूछा कि क्या वे थक गई है। उनका उत्तर नहीं में पाकर वे आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। सवाल दूसरा, बचेंद्री के लिए कठिन चढ़ाई कब आसान हुई? जवाब है, लाहटू ने जब बचेंद्री पाल के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई तब उन्हें कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। सवाल 3,
किसे सामने देखकर बचेंद्री की सांस रुक सी गई? जवाब, शिखर की ओर बढ़ते हुए बर्फ के उड़ते कणों के कारण कुछ दिखाई दे नहीं दे रहा था। देखने पर लगा कि कुछ दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी। सफलता सामने पाकर बचेंद्री को अपनी सांस कुछ रुक सी लगी। सवाल 4। एवरेस्ट की इन पूरी यात्रा में बचेंद्री को कितना समय लगा? जवाब, इस यात्रा में चोटी पर रुकने सहित 10 घंटे 40 मिनट लगे। लिखित सवाल जवाब। बचेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर कब और किस समय पहुंची? 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर बचेंद्री एवरेस्ट पर पहुंची। सागरमाथा के ताज पर पहुंचकर बचेंद्री ने क्या किया? वहां पहुंचकर बचेंद्री ने बर्फ पर अपना माथा टेका और सागरमाथे के ताज का चुंबन लिया। अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकालकर लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। इसके बाद उठकर अपने रज्जू नेता अंगदोर के प्रति आदर भाव से झुकी। पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए बचेंद्री पाल को कौन से पुरस्कार मिले? पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए बचेंद्री पाल को भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक, अर्जुन पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार मिले और पद्मश्री से अलंकृत किया गया। अब यहाँ पे एक सवाल है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, प्रत्येक के लिए सही क्रम लिखिए। अब यहाँ पे कुछ घटनाएं लिखी है पर इनके क्रम सही नहीं है, तो हमें सही क्रम से लिखना है। तो पहले हम पढ़ेंगे कौन से है। 6:20 पर हम साउथ कॉल से बाहर निकले। हमें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। मुझे पुरस्कार प्रदान किए गए। हम साउथ कॉल पर 5 बजे तक पहुंच गए। हमने वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। लाहाटू ने मेरे रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी। तो यहाँ पे ये जो घटनाएं हैं उनके क्रम सही नहीं है, तो हमें सही क्रम से लिखना है। तो पहले क्रम है, जो पहला है वो ही क्रम में है। 6:20 पर हम साउथ कॉल से बाहर निकले। उसके बाद जो दूसरा है वाक्य वो भी सही से ही क्रम में है। हमें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद का क्रम भी सही है, तीसरा ही है। हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। फिर तीसरे के बाद जो है क्रम वो 7वें नंबर का है, जो है लाहाटू ने मेरे रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी। तो उसके बाद है 6 नंबर। हमने वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। उसके बाद है 5 नंबर। हम साउथ कॉल पर 5 बजे तक पहुंच गए। और आखिरी में है 4 नंबर। मुझे पुरस्कार प्रदान किए गए। पाठांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। मेरे हाथ में वॉकी टॉकी था। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी। वे बोले, देश को तुम पर गर्व है। शिखर पर हमने कुछ समय व्यतीत किया, फिर वापसी यात्रा शुरू की। 10 घंटे 40 मिनट के अंदर हम वापस साउथ कॉल पहुंच गए। यहाँ पे जो हमने पाठांश पढ़ा उस हिसाब से यहाँ पे प्रश्न है जिनके हमें उत्तर देने हैं। किस शिखर पर पहुंचने की सूचना दी गई? एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने की सूचना दी गई। सूचना किसने दी? सूचना लाहाटू ने दी। कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? कर्नल खुल्लर ने कहा, देश को तुम पर गर्व है। साउथ कॉल की यात्रा कितनी अवधि की थी? साउथ कॉल की यात्रा 10 घंटे 40 मिनट की थी।